अब देखिएगा भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। उसमें पहला क्वेश्चन है क्या, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, तो आइए, मैंने यहाँ क्वेश्चन को लिखा हुआ है कि 0.6 के ऊपर बार। अब अगर 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो मैं यहाँ मान सकता हूं कि माना x इक्वल टू 0.6। चूंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो बार का मतलब होता है किसी को मैं बार 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 लिख सकता हूं, डॉट 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 डॉट। और ये क्वेश्चन नंबर क्या बन के रेडी हो गया मेरा, फर्स्ट। बार का मतलब ही होता है कि आप इसको अनंत बार लिख दो, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर इसका 0 होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना है कि कितने अंक के ऊपर बार है। तो आप देखोगे कि केवल और केवल एक अंक के ऊपर बार है। कितने अंक के ऊपर बार है, एक। तो जितने अंक के ऊपर बार हो, एक के आगे उतना 0 लगा दो। एक अंक के ऊपर बार तो एक के आगे एक 0, 2 अंक के ऊपर बार होता तो एक के आगे 2 0, 3 अंक के ऊपर बार होता तो एक के आगे 3 0। क्लियर हो रहा है? तो चूंकि यहाँ एक अंक के ऊपर बार है तो मैंने एक के आगे एक 0 लिया, यानी 10 से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, क्योंकि जो काम करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं, के दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर। अब अगर मैं दोनों पक्षों में गुणा करता हूं तो इसमें मैंने 10 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, अगर मैंने इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आप जानते हो कि गुणा करने पर डेसिमल एक अंक किस तरफ खिसक जाता है, राइट साइड में। तो यानी हो जाएगा 6.66666, इधर डॉट 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 डॉट। इक्वेशन नंबर क्या बनकर रेडी हो गया, सेकंड। ठीक है, अब यहां पर आपको समीकरण दूसरे में से पहले समीकरण को सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर हो रहा है? तो समीकरण बायां पक्ष बाएं पक्ष से घटता है और दायां पक्ष दाएं पक्ष से। तो 10x किस में से घटेगा, 1x में से। तो 10x माइनस 1x, और ये इक्वल 10x कितना है, 6.66666 डॉट 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 डॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। और फर्स्ट वाला क्या है, 0.66666 डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, फर्स्ट है। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आप देखेंगे 10x में से 1x गया तो 9x आया, और ये इक्वल इधर सब 6 में से 6 गया 0, 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 6 माइनस 6 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, बट 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। क्लियर हो रहा है? यानी जो x की वैल्यू आई वो आई कितनी, 6/9। ये इंटू का 9 इधर आएगा तो अपॉन 9 हो जाएगा। तो 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। और x की वैल्यू आपने क्या मानी थी, आपने मानी थी 0.6666 डॉट डॉट डॉट, है ना। यानी 0.6 के ऊपर बार आपने x की वैल्यू मानी थी, और ये कुल किसकी आ गई, 2/3 के। और यही आपके इस प्रश्न का जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आपको तीसरे का पहला नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से पकड़ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।